Hello guys, how are you all? So friends, welcome back our YouTube channel RS English World. Friends, today's topic is very special for the class 10th, and in this video today I am going to talk about long answer type questions. Okay, so you can see here limits words 16. Okay, and write a name of Rhoda Power and lesson name of Sukrat. Okay, and we have already discussed about in previous video and part 1. Okay, I hope you all have watched this video and got it all points. Okay, and if you did not will understand, so please you can share in this comment box. Okay, so today let's begin new topics related to सुकरात. ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो आप देख सकते हैं लॉन्ग आंसर पे बात कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सुकरात एंड व्हाट डिड ही टीच द पीपल, व्हाई डिड ही बिकेम फेमस. और कर है, यानी एक और क्वेश्चन है क्योंकि ये लॉन्ग है. Why does the author call Socrates the greatest of all the Greeks? यानी लेखक सुकरात को सभी यूनानियों में महान कहकर क्यों पुकारता है. और पहला है सुकरात कौन था. What did he teach the people? यानी वह कैसे लोगों को सिखाता था यानी पढ़ाता था. Why did he became famous? और वह प्रसिद्ध होना क्यों चाहता था. ठीक है, यानी वो क्यों पॉपुलर होना चाहता था. चलिए तो देखते हैं आंसर इसका क्या है. आंसर है सुकरात वाज अ प्रीचर. ओके, प्रीचर इन द स्ट्रीट्स ऑफ एथेन. ही लिव्ड देयर अबाउट 400 BC, यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट. ओके, ही वाज अ नीन ऑब्जर्वर and allowed very few things to escape from his notice. ओके, कहने का अर्थ होता है प्रेचर का मतलब होता है उपदेशक. ओके, क्या होता है उपदेशक, यानी उपदेश देने वाला. जैसे गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था किसमें, बिहार में. ठीक है, गया में. तो इन्होंने उपदेश दिया, सारनाथ में भी दिया. ठीक है, और वो रहते थे लगभग 400 BC, यानी 400 बिफोर जीसस क्राइस्ट का जो साल होता है ईसा पूर्व जिसको मानते हैं उसके नियर अबाउट वो रहते थे. कहाँ रहते थे वो, एथेंस में रहते थे. ठीक है, ही वाज ए नी ऑब्जर्वर, यानी नी मतलब होता है ना कि एकदम बारीकी से. ओके, नी ऑब्जर्वर तो जो उत्तक किसी भी चीज़ के लिए एकदम उत्सुक हो. ठीक है, और ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी उसके प्रति एकदम अपने आप को समर्पित कर लेता है, प्रेषक हो जाता है. ठीक है, अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप फ्रॉम हिज नोटिस. ओके, यानी वो अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स मतलब होता है बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के वो क्या कर देते हैं, अपने आप को एकदम उस अपनी नोटिस के प्रति वो एकदम स्केप करते थे, यानी प्लान करते थे, यानी यहाँ से वहाँ जाते थे. यानी सामान्य भाषा में समझा जाए तो वो छोटी से छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी चीज़ों पर विचार करते थे और उसके लिए उसके जगह पर जाते थे कि मुझे इसके बारे में जानना है. ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबल डिड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेन एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस. अब देखिए, वो कहते हैं कि उनसे ज़्यादा ऊंचा, उनसे ज़्यादा क्रूप कोई नहीं है. देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेन, यानी उस एथेन के लिए जो उन्होंने त्याग कर रहे थे, जो बना रहे थे. द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यानी उस ग्रीस के भगवान, यानी अन्य लोग, यानी है ना वहाँ पे बोल रहा है अन्य ग्रीस के भगवान. ग्रीस एक मुल्क है. ठीक है, यानी वहाँ का जो भगवान थे वो उनसे बेहतर कोई नहीं है. कौन कहना चाह रहा है, ये लेखक कहना चाह रहा है सुकरात के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग है और मैंने शॉर्ट बताया ही था,
तो आप शॉर्ट और लॉन्ग को मिला करके आप अच्छे से लिख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि पॉइंट में लिखने से आप एग्जामिनर को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं और एग्जामिनर समझ लेता है तो आपको नंबर बेहतर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ही पर्स्ट पीपल टू नो देमसेल्व्स एंड आस्क देम टू सी व्हाट राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल एंड सुकरात बिकेम फेमस बिकॉज ही चूज द स्ट्रीट्स फॉर टॉकिंग टू पीपल। मैंने पहले कहा कि वो लोगों को उपदेश देना चाहते थे और लोगों को उन्होंने स्वयं जानना चाहते थे कि लोगों के अंदर क्या चीज़ है, वो लोगों को पढ़ना चाहते थे। ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खूबसूरत है, वो सब कुछ के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, अब जो व्यक्ति इतना कुछ जानने के लिए अपने अंदर प्रेरणा रखता हो या उत्साह को हमेशा जन्म देता हो, तो ये एक सिंपल सा हम तर्क लगा सकते हैं कि वो एक महान व्यक्ति ही बन सकता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, वो एक प्रसिद्ध बने एथेंस में। अब पूरे विश्व में उनको एक बेहतर और एक महान शिक्षक के रूप में, एक महान फिलोसफर के रूप में जानने लगे। ठीक है, ही वुड क्वेश्चन देम, आर्ग्यू विद देम एंड देन वुड लीव देम टू थिंक। ओके, अब वो लोगों से, ठीक है, ही वुड क्वेश्चन देम यानी उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया। ठीक है, आर्ग्यू विद देम यानी उनके साथ बहस भी किया। वुड लीव देम टू थिंक और उनको उनके सोचने के लिए भी उन्होंने छोड़ दिया। सोचिए, यानी बात भी किया, बहस भी किया और अंत में विचार करके उन्हें छोड़ भी दिया। हिज फेम यानी उनकी जो प्रसिद्धि थी, हैड स्प्रेड फार एंड वाइड यानी पूरी दुनिया में फैल गई थी। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स लाइक प्लेटो गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट। यानी उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में इस तरह से फैली हुई थी कि वो एक विशेष ग्रुप ऑफ पपील्स मतलब होता है कि एक सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि एक शिष्यों का झुंड उन्होंने तैयार कर लिया। जैसे कि एक प्लेटो उनका शिष्य था। ठीक है, गैदर अराउंड जो उनके चारों ओर, गैदर मतलब आस पास घूमता था, उनकी सेवा करता था, उनका वो शिष्य था। किसका? सुकरात का। ठीक है, हिम एंड फॉलोड यानी उनको फॉलो भी करता था और वो जहाँ भी जाते थे, कहीं भी रहते थे, उनके साथ साथ वो जाता था, रहता था। ठीक है, तो ये है सुकरात की उपलब्धि। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन सेकंड वही चीज़ है, कहाँ रहते थे, वही लगभग वही बात है जो इसमें भी पूछा है। ठीक है, अब ये पूछा है उनकी फिजिकल फीचर्स क्या है, यानी उनकी जो शारीरिक व्यवस्था थी वो किस तरह की थी, वो किस तरह दिखते थे। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि सुकरात कहाँ रहते थे, तो सुकरात एथेंस में रहते थे। लगभग 400 साल पहले की ये बात है और वो एक बहुत ही नीडर फिलोसफर थे और वो हमेशा सच्चाई के बारे में बात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वो जो व्यक्ति थे जो गवर्न एथेंस डिड नॉट लाइक हिम, यानी जो एथेंस का जो प्रशासक था ना, वो उनको पसंद नहीं करता था। किसको? सुकरात को। ही वॉज अल्टीमेटली मेड टू ड्रिंक अ कप ऑफ पॉइजन। अब एक अल्टीमेटली रूप में, यानी जैसा होता है कोई ऐसा घटना हो जाए तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक जहर की प्याली पीने के लिए दे दिया। ओके, एज ए बॉय, अब वो एक लड़के के समान थे। ही वॉज अगली, शॉर्ट एंड हैड ऑफ फ्लैट नोज एंड ब्लूगिंग आइज लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज। कहने मतलब वो एक लड़के के तरह ही थे। ठीक है, और वो एक क्या लग रहे थे, अगली मतलब एक क्रूप जैसा लग रहे थे, यानी एक होता है ना एक अलग स्ट्रेंज टाइप का, और एक छोटे कद के थे और उनकी जो नोज थी ना एकदम फ्लैट थी, यानी एकदम चपटी थी। उनकी आंखें एकदम उभरी हुई थी, बड़ी बड़ी, और वे सभी लड़कों के जैसे होते हैं ना, अपने एज में लड़के होते हैं ना, उसी समान वो रहते थे। ठीक है, अब एक दिन वो भी स्कूल जाते थे जैसे अन्य बच्चे भी स्कूल जाते थे। ही हैड टू लर्न म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, यानी वो संगीत और व्यायाम जो एक्सरसाइजेस होता है मॉर्निंग की, वो सब चीज़ें वो सीखते थे।
He also learned some science and mathematics and a little about the stars. He didn't learn much history and geography. अब देखिए, इतना ही नहीं, वो घर पर हिस्ट्री, जियोग्राफी और भी ना जाने कितने सब्जेक्ट वो घर पे ही सीख लिए। सोचिए, यहाँ पे तो कोचिंग और स्कूल सब चीज़ें व्यवस्था होने के बावजूद भी हम ज्ञानी के योग्य ही नहीं रह पाते। कैसे ज्ञान पाए? ओके, तो नेक्स्ट है, नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3। वाई वाज सुक्रात समन टू द कोर्ट? यानी कि सुक्रात को कोर्ट में क्यों समन करने के लिए लाया गया था, यानी उनसे क्यों पूछताछ करने के लिए लाया गया था। वाट एडवाइस वाज गिवन टू हिम? यानी कि उन्होंने क्या सलाह दिया था बाय हिज फ्रेंड, यानी अपने दोस्तों के द्वारा। डिड ही लिसन टू देयर एडवाइस? क्या उन्होंने उनकी सलाह को क्या किया, सुना यानी माना? तो आंसर देखिए, सुक्रात taught the people that a good conduct was better than worshipping gods and goddesses. He said that there were higher and noble deeds than making and sacrifices to Athens and other gods. कहने का अर्थ है कि सुक्रात लोगों को ये सिखाते थे कि एक अच्छा कंडक्ट बनिए, यानी एक अच्छा आदत बनाइए, एक अपने आप को बेहतर रखिए और भगवान की पूजा करिए, माता की पूजा करिए, देवी देवताओं की पूजा करिए। वो कहते थे कि यहाँ वहाँ हर जगह ऊंचाई है, क्रूप है, यानी कहीं कहीं नरम है तो कहीं गर्म है, कहीं गलत है तो कहीं सही है। दैन मेकिंग सेक्रीफाइसेज, लेकिन आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। एथेंस एंड अदर गॉड्स, यानी अपने अन्य भगवान के लिए भी, और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं यानी एथेंस जैसे स्टेट में रहते हैं उसके लिए भी आपको योगदान, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, उनका एक सपना था कि हम एथेंस को एक खूबसूरत और एक समृद्ध और विकसित स्टेट बनाने में मेरा योगदान रहे। ये किसका विचार था? ये सुकरात जी का अपना विचार था। ठीक है, नेक्स्ट है, at this many people thought that he was leading the young astray, so Athenian government filed a suit against him. अब उसी क्षण बहुत सारे लोगों को सिखाते थे कि he was leading the young astray, यानी वो क्या थे? वो एक युवाओं के लिए क्या थे? लीडिंग, और astray मतलब गुमराह, यानी जो युवा गुमराह थे उसको ये सिखाते थे, लीड करते थे कि आप इस दिशा पे मत जाइए। इसीलिए जो एथियन का सरकार था ना, वो उनके लिए क्या करता था? उसको एक दायरे में उनके अगेंस्ट रहता था, उनके सूट को लेकर के, उनको वेशभूषा को लेकर के उसके विरुद्ध रहता था। ये गंदे लगते हैं, इनका कपड़ा गंदा लगता है, कितना छोटा लगता है, कितना अजीब लगता है। इस तरह की जो धारणाएं वहाँ के एथियंस के नागरिक के अंदर, जो एथियन की गवर्नमेंट थे वो पैदा कर दिए थे। तो सुकरात के विरुद्ध पूरे नागरिक एकजुट हो गए थे। ठीक है, ही वॉज ऑर्डर्ड टू द अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल। अब इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पर उस कोर्ट में शामिल होने के लिए ऑर्डर किया गया था सुकरात जी को कि आपको वहाँ पे आना होगा, आपकी ट्रायल है, यानी आपकी पेशी है, आपको आना पड़ेगा। अब देखिए, His friends advised him to run away or hide for some time. अब उनके दोस्त जो थे उनको सलाह दिया था और आप तुरंत जाइए, यानी आप भागते दौड़ते जाइए, आपके पास थोड़े समय बचे हैं। ठीक है, किंतु he did not listen to his friends. उन्होंने अपने दोस्तों को सुना ही नहीं, उनके सलाह को नहीं माना, क्योंकि he knew that, वो जानते थे, he had done nothing wrong, वहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, वो जानते थे। कौन? सुकरात जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, he had only taught what he believed to be just, true and honorable, यानी वो जान चुके थे पहले से, केवल वो सिखाते थे यही कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है और क्या माननीय चीज़ है, वो उस पर विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वाज सुकरात ट्राइड इन द कोर्ट एंड व्हाट हैपेंड एट द ट्रायल, यानी सुकरात पर क्यों मुकदमा चला गया और उस मुकदमे में क्या हुआ। ठीक है, तो सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी, यानी सुकरात अपने देशवासियों को बताते थे, सभी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि आप हर छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर विचार करें और उससे एक कारण ढूंढें कि आखिर ये क्यों बना है। उससे आपको एक बेहतर शक्ति मिलेगी और आप उसको एक अलग तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल बट although many people loved the world vain and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. Okay, अब देखिए delighted, okay, delighted में यानी प्रसन्न, यानी वो कह रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या खूबसूरत है, क्या सुंदर है ये दुनिया में, हमें एक बारीकी से उसको समझना होना चाहिए। किंतु हालांकि बहुत लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे, वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, वो सुकरात ही थे, किंतु एक उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि से, उनके इस सामान्य की शारीरिक सौंदर्य से लोगों को प्रसन्नता भी थी। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, यानी वहाँ कुछ भी जो उन्हें क्या करता था, मंजूर नहीं करता था। His ideas seemed to some people thought that he was leading the young astray, और उनकी जो आइडिया थी लगभग कुछ लोगों को सिखाता था और वह जो गुमराह हुए युवा थे उनको भी लीड कर रहे थे, सिखा रहे थे। ओके, ड्यूरिंग द ट्रायल सुकरात मेड अ पावर एंड डिग्निफाइड स्पीच, उस ट्रायल के दौरान सुकरात ने एक शक्तिशाली और बहुत ही शानदार भाषण भी दिया था। ओके, ये अपने आप में एक दुनिया में फैल गई थी। नेक्स्ट है, द जजेस लिसन टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कॉन्डेम्नड हिम टू डेथ, ये थोड़ा सा इसे आप सही करिएगा, CODEMRED होगा, ओके, बी नहीं होंगे, इसे आप सही कर लीजिएगा। यानी जो वहाँ के जजेस थे उस कोर्ट में, उन्होंने उनके सवालों को सुना और उनके डेथ के ऊपर, यानी उनकी मृत्यु के ऊपर क्या क्या निंदा भी किया था। ठीक है, निंदा भी, यानी एक होता है ना, आलोचना भी किया था। ओके, नेक्स्ट है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात, सुकरात के चरित्र चित्र के बारे में जान लीजिए, उनकी क्या चरित्र चित्र थी, यानी उनकी कैरेक्टर क्या था। उनके कैरेक्टर तो हम लोग पढ़ लिए क्योंकि कैरेक्टर क्या था। ओके, व्हाई डज द राइटर कॉल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स। ओके, नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसफर, ही लिव्ड इन एथेंस, ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड ब्लैकिंग आइज, ही हैड अ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस। ओके, नेक्स्ट, हिज अर्ली लाइफ, यानी उनके जीवन में, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज and Socrates also went to school there. He learned music, gymnastics and science, mathematics etc. He was a very thoughtful and wise child, यानी काफ़ी विचारशील व्यक्ति थे और बचपन से ही उनके अंदर ये विचारशील भावना और ये विचारशील जो संवेदनशील चीज़ें थी वो जन्म करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वो एक बेहतर शिक्षक भी थे। सुकरात लव टू टॉक टू द यंग मैन इन द स्ट्रीट, वो सड़कों में ही युवाओं से बात करना पसंद करते थे। ही क्वेश्चन दैम, आर्ग्यूड विद दैम एंड वुड लीव दैम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। अब उनकी जो सवाल थी ना, वो लोगों को बहस करने के लिए खड़ा हो जाता था और लोगों को मतलब विचार करने पे मजबूर कर देता था। अंत में उनको छोड़ कर सब चले जाते थे। ठीक है, कहते थे तो पागल है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ओके, जो आज के हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। द पीपल गैदर्ड अराउंड एंड फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट। अब जैसे होता है ना कि जब कोई एक सर्कस वाला आ जाता है या कोई ऐसा पागल आ जाता है तो लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो उस तरह की जो सोच लेकर के लोग उनके आगे पीछे
भागने लगे। ठीक है, तो वो जहाँ जा जाते थे तहाँ तक वो भीड़ उनके पीछे पीछे जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है अ बोल्ड एंड करेजियस मैन। अब इतना ही नहीं, वो एक साहसिक व्यक्ति थे। अ सूट वॉज फिल्ड अगेंस्ट हिम फॉर लीडिंग द यंग आस्ट्रे। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ बट he made no complaint. He drank the cup of poison joyfully and became immortal. अब देखिए वो इतने, क्या कहा जाए, मतलब इतने सच्चे और इतना अपने आप में विश्वास रखने वाले वो व्यक्ति थे सुकरात जी। और उनका जो सूट जो था वो काफ़ी गंदा था और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहा था कि अरे इतना गंदा पहने हुए हैं, इतना मैला कुचला कपड़ा पहने हुए हैं। तो वो जो गुमराह युवाओं को जो शिक्षा दे रहे थे तो वो लोग इनसे दूर भागते थे। और कहीं ना कहीं जब इनकी मृत्यु हुई तो कुछ लोग इनको निंदा भी कर रहे थे, किंतु ही मेड नो कंप्लेंट, और उन्होंने किसी प्रकार का वो शिकायत नहीं किया। ही ड्रिंक द कप ऑफ पॉइजन जॉयफुली, उन्होंने हंसते हंसते उस जहर की प्याली भी पी लिया। उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम क्षण में भी अपने आप को मुस्कुराते हुए रखना चाहिए। ये इनका भी विचार और बहुत सोच काफ़ी ऊंचा था। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर लाइक अ मैसेज फॉर यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, प्लीज आई humble request to you all, if you are watching any educational video, so you all should be sit with notebook and pen both for making important notes. Okay friends, I hope you all get it my point. Okay, next, thank you so much, thank you for watching my video, and so please friends, you all share in your group and like and comments. Okay friends, see you, Jai Hind.